हर बीमार सेवा का अधिकारी। अगले दिन सब लोग इकट्ठा हुए। इस बीच कहां क्या विशेष हुआ है, इस बारे में जानकारी का आदान प्रदान हुआ। 8-10 दिन में कुछ खास नहीं घटा था। श्रीराम को अचानक ख्याल आया, हुब्बा चाचा के क्या हाल हैं? पिछली खबर उनके बीमार होने की थी। हुब्बा चाचा यानी पटवारी हुब्बलाल। गांव के लोग उसे पटवारी जी कहकर पुकारते थे। उन दिनों यह पद पुश्तैनी हुआ करता था। पिता अपने पुत्र को पटवारी बनाकर कार्य मुक्त हो जाता था। हुब्बलाल भी विरासत से ही पटवारी बना था, लेकिन आगे इस पद को संभालने के लिए कोई वारिस नहीं था। अपने सक्रिय रहने के दिनों में हुब्बलाल ने गांव वालों का जीना मुश्किल कर दिया था। लालच और उत्पीड़न दोनों अवगुण उसकी रग रग में समाये हुए थे। संभालने वाला कोई नहीं था, फिर भी लालच में आकर उसने गांव में किसी भी किसान को चैन से नहीं रहने दिया। आए दिन लोगों को नोटिस भिजवाता, आतंक के लिए जमीन की अनावश्यक रूप से माप जोख करना और मांग पूरी नहीं होने पर तहसील में मनमानी रिपोर्ट भेजकर पुलिस बुलवा लेने जैसे तौर तरीके अपना रखे थे। कुछ किसान तो उसकी ज्यादतियों के चलते अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठे थे। अच्छी संपन्न स्थिति से हाथ धोकर सड़क पर आ जाने वालों की भी कमी नहीं थी। हुब्बलाल बीमार हुआ तो लोगों ने कहा, भगवान ने उसके कर्मों की सजा दी है। पटवारी जी को फालिज हो गया था। कुछ दिनों तक उनके बीमार होने का ही पता नहीं चला। जब पता चला तो लोगों ने कर्म फल की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। श्रीराम की बाल सेना ने इस तरह की टिप्पणी नहीं की। सेना का प्रत्येक सदस्य जानता था कि हुब्बलाल ने अपने भरे पूरे दिनों में लोगों को सताने के सिवा कुछ नहीं किया है। लेकिन सेना नायक का कहना था कि गांव में कोई दुखी बीमार है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो गांव वालों का जिम्मा बनता है कि उसे संभालें। परिवार में कोई कितना ही बिगड़ैल हो, तब भी बीमार पड़ने पर घर के लोग उसे संभालते हैं या नहीं। यह तर्क लेकर वे गांव वालों को समझाने नहीं गए, बल्कि अपने स्वयं सेवकों की ही बारी बांध दी। मीटिंग में हुब्ब चाचा के बारे में पूछा तो आशय उनकी सेवा सुश्रूषा की जानकारी लेना ही था। संयोग ही था कि 8-10 दिन से उधर कोई देखने नहीं गया था। पूछा तो ध्यान आया कि अरे, उधर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मीटिंग में इससे आगे चर्चा नहीं हो सकी। श्रीराम ने तुरंत उठकर कहा, पहले उन्हें देख कर आते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। वहां जाकर देखा, हुब्बलाल अपनी चारपाई पर पड़ा कातर दृष्टि से दरवाजे की ओर देख रहा था कि कोई आए, कुशल क्षेम पूछे। अपने कर्मों की याद आते ही किसी से अपेक्षा करने का विचार तुरंत हवा हो जाता। फिर भी न जाने क्यों आशा बंध थी कि शायद कोई देखने आ ही जाए। दरवाजा खुला ही था। श्रीराम और उनके साथियों को दस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ी। हुब्बलाल चारपाई पर पड़ा जैसे इन्हीं लोगों का इंतजार कर रहा था। देखकर आंखों में चमक आ गई। चमक थोड़ी देर ही कायम रही और आंखें भर आईं। कहने लगा, मुझे अपने पापों की सजा मिल रही है बच्चों। मैंने न जाने कितने लोगों के घर उजाड़े हैं। श्रीराम ने कहा, घबराइए मत लाला जी, सब ठीक हो जाएगा। लाला जी को समझाकर वे तुरंत देखभाल में जुट गए। घर में सार संभाल करने वाला कोई नहीं होने से हालत बहुत बुरी हो गई थी। शरीर गंदगी से सना पड़ा था। मक्खियां भिनभिना रही थी। फालिस के कारण हाथ उठ नहीं रहा था, इसलिए वह उन्हें भगा भी नहीं पा रहा था। बच्चों ने नाक पर हाथ रखकर संभालना चाहा। श्रीराम ने उनसे कहा, जी को थोड़ा कड़ा करो, एक हाथ से कोई काम होगा क्या? बच्चों ने बाल्टी ढूंढी, घर के बाहर जाकर कुएं से पानी खींचा और पटवारी जी को नहलाया। उनके कपड़े, बिस्तर, कमरा साफ किया। आगरा से कुछ लोगों ने गरीबों और अपाहिजों के लिए बिस्तर व कपड़े आदि भिजवाए थे। श्रीराम सामान लेकर आई टोली के पास गए और हुब्बलाल के लिए भी कपड़े लिए। पटवारी जी की सेवा टहल की। जब तक वह जीवित रहा, इसी तरह देखभाल चलती रही। हालत ज्यादा बिगड़ने के बाद तो सेवा दल का कोई ना कोई सदस्य वहां बना ही रहता था। हुब्बलाल ज्यादा दिन जीवित नहीं रहा। जितने दिन भी जीवित रहा, बच्चों की सेवा सुश्रूषा से या संस्कार लेता रहा कि स्वार्थ के लिए जानबूझकर किसी का अहित कभी नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके दूसरों की सेवा करनी चाहिए। मरने से पहले पश्चाताप और ग्लानि में डूबे जा रहे हुब्बलाल ने
श्री राम को अपने पास बुलाया, बुदबुदाते हुए कहा, अगला जन्म मिला तो भले ही पशु योनि में जाऊं, लेकिन मैं पशु होकर भी सेवा करना चाहूंगा। भगवान भले ही मुझे गधा बना दे। नहीं दीवान जी, श्री राम ने कहा, ऐसा क्यों कहते हैं? आप मनुष्य योनि में ही आएंगे। उस जन्म में अपनी सारी गलतियां सुधार लेंगे और भगवान का ही काम करेंगे। हुब्बलाल की आंखें भर आईं, गला रुंध गया, अटक अटक कर कहने लगा, आशीर्वाद देने लायक पुण्य तो नहीं है मेरे पास। भूले भटके कोई पुण्य किया हो तो तुम्हें मिल जाए। भगवान से तुम्हारे लिए यही मांगता हूं कि तुम्हारा यश अमर कर दे। इसके बाद उसकी आवाज चली गई। लोकमान्य तिलक का दिया स्वराज्य का नारा गांव गांव गूंजने लगा था। जहां भी 10-15 उत्साही लोग इकट्ठे होते, इसी के बारे में चर्चा करते। आवलखेड़ा में किशोरों की टोली पहले ही सक्रिय थी। राष्ट्रीय आंदोलन के तेज होने और अंग्रेजों द्वारा उसका दमन करने वाली दोनों तरह की खबरें गांव में पहुंचती थीं। आंदोलनकारियों का उत्साह लोगों को ज्यादा गदगद नहीं करता था। अंग्रेजों द्वारा दमन की खबरें उनका उल्लास रौंदती हुई उन्हें बुरी तरह डरा देती थीं। जिन परिवारों के बच्चे आंदोलन में छिटपुट हिस्सा ले रहे थे, वे चिंतित थे।